नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम खुलासा करेंगे सफेद लिबास का काला कारोबार। सफेद लिबास में जो काला कारोबार उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में हो रहा है, आज न्यूज इंडिया उसका खुलासा करेगा। किस तरीके से सफेद लिबास में काला कारोबार होता है, यह आज न्यूज इंडिया आपको बताएगा। न्यूज इंडिया पर हम आपको एक्सक्लूसिव कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में एक्सक्लूसिव खुलासे करेंगे जिसे जानकर समझकर आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के नाम पर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, किस तरीके से एक एक सीट खरीदी जाती है, एक एक सीट बेची जाती है, एमबीबीएस के नाम पर गोरख धंधे किए जाते हैं। आज न्यूज इंडिया पर हम आपको एक एक कॉलेज, जो कॉलेज सफेद लिबास में काला कारोबार करते हैं, उनको बेपर्दा करेंगे, उनका खुलासा करेंगे। मेडिकल कॉलेज जहां से जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर निकलते हैं, वहीं अब पैसों के खेल से देश की सेहत को बीमारियां दी जा रही हैं। फर्जी दाखिले, मान्यता के नाम पर मोटी मोटी और कुर्सियों से लेकर कारगर इलाज तक सब कुछ बिक रहा है। यानी बस खरीदने वाला चाहिए, घर बैठे एमबीबीएस की डिग्री थाली में परोस कर मिल जाएगी और आपके हाथ में दे दिया जाएगा मौत का सामान, क्योंकि आपके पास तो डिग्री है लेकिन अनुभव के नाम पर आप शून्य हैं। आपको डॉक्टर की उपाधि दे दी है, बिना पढ़े बिना कॉलेज जाए चंद पैसों के लिए ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाल दिया गया। न्यूज इंडिया ऐसे खुलासों के लिए जाना जाता है। आज एक बार फिर न्यूज इंडिया पर ऐसे ही गोरख धंधा करने वाले उन कॉलेजेस का नाम हम उजागर करने जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इसमें सीबीआई और ईडी की सर्जरी लगातार जारी है। कहीं कॉलेजेस को सील किया जा रहा है तो कहीं घोटालेबाजों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस घोटाले में कौन कौन बड़े नाम फंसे हैं, कितने अरबों का खेल हुआ है और सबसे बड़ा सवाल, इसका इलाज क्या है। आज हम आपके सामने रखेंगे मेडिकल माफियाओं के इस काले कारोबार की पूरी एक्स-रे रिपोर्ट, तस्वीरों से सबूतों के साथ करेंगे बड़े खुलासे। तो सफेद लिबास के काले कारोबार की पहली कहानी आती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले के खरखोदा में बना एनसीआर मेडिकल कॉलेज, जहां भविष्य के डॉक्टर तैयार होते हैं। भविष्य के डॉक्टर तैयार होने थे, वहां डॉक्टरों ने डिग्रियों के साथ खेला भरोसे का खेल। आरोप है कि कॉलेज ने एमबीबीएस की सीटें 150 से बढ़ाकर 200 कराने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को फर्जी फैकल्टी, फर्जी मरीज और फर्जी दस्तावेज दिखाए। यानी इतना बड़ा फर्जी खेल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खरखोदा में खेला गया। अब तक लोग मौन रहे। सीबीआई के मुताबिक बायोमेट्रिक हेराफेरी से लेकर निरीक्षण टीम को रिश्वत देने की साजिश रची गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घोटाले के पीछे आखिर कौन है। तो जांच में सामने आया कि कॉलेज की सहायक प्रबंधक डॉक्टर शिवानी अग्रवाल, जो बीजेपी नेता डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल की बेटी हैं, उन पर फर्जीवाड़े और रिश्वत के गंभीर आरोप हैं। खुद डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल, जो कभी बीजेपी की एमएलसी रही थी, उन्हीं के कॉलेज का नाम पहले मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज था, जिसे बाद में बदलकर एनसीआर मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। सत्ता परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ऐसे खेल खेला गया। सीबीआई ने डॉक्टर शिवानी समेत 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और मेडिकल माफिया के इस खेल की परतें अब खुलनी शुरू हो गई है। तो आज सबसे बड़ा सवाल, कैसे देश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है? क्या ये घोटाले देश की सेहत को बीमार कर रहे हैं? और कब होगी इस सिस्टम की सर्जरी? अब आपको बता दें कि आरोप क्या है। आरोप हैं फर्जी फैकल्टी दिखाना, बायोमेट्रिक में हेराफेरी करना, फर्जी दस्तावेज पेश करना, रिश्वत की पेशकश करना,
पूरा मामला आपको बता दें कि मेरठ में एनसीआर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार का खेल बड़े स्तर पर खेला गया। एमबीबीएस यानी डॉक्टरी डिग्री की 150 से 200 सीटें करने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी फैकल्टी और मरीज दिखाए गए। एनएमसी टीम को रिश्वत देने का प्रयास किया गया। डॉक्टर शिवानी अग्रवाल समेत 35 लोगों पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। तो सफेद लिबास की काले कारोबार की जो तस्वीर हमने दिखाई वो मेरठ की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का राजधानी यानी नवा रायपुर इससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से मेडिकल एडमिशन माफियाओं का एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जहां डिग्री नहीं रिश्वत से डॉक्टर बनाने की गारंटी दी जा रही है। यानी बस आप पैसा ले आइए, डॉक्टर ये कॉलेज बना देगा। जरा सोचिए कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। पैसे लेकर आइए, डॉक्टर की डिग्री ले जाइए। आपको याद होगा पहले रशिया में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने लोग जाते थे क्योंकि वहां सस्ती पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रशिया में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वालों को भारत में मान्यता देने से मना कर दिया कि जो लोग रशिया में पढ़कर आएंगे उनको भारत में डॉक्टरी करने की, इलाज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उससे पहले उनको एक मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। एक टेस्ट पास करेंगे तो वो भारत के अंदर हॉस्पिटल, डॉक्टर या फिर उपचार कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब भारत में ही ऐसा गोरख धंधा चल रहा हो तो फिर कौन जिम्मेदार है? सिस्टम बनाने वाले या खुद सिस्टम ही करप्ट है? ये बड़े सवाल खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर की जो कहानी मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं, ये मजबूर कर सकती है परेशान होने के लिए कि क्या जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है कहीं इसने नवा रायपुर से तो डिग्री नहीं ली है। यह सोचने विचारने पर मजबूर कर देगा आपको। एक नया खुलासा, जहां डिग्री नहीं रिश्वत से डॉक्टर बनाने की गारंटी बिक रही है। रावतपुरा सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, यहां मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए 55 लाख रुपए की मोटी रिश्वत दी गई। बदले में फर्जी फैकल्टी, नकली मरीज और झूठी रिपोर्ट बनाई गई। सीबीआई ने इस खेल में 3 डॉक्टर समेत 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु के डॉक्टर ए सतीश और रविचंद्र के नाम भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम कॉलेज के चेयरमैन रविशंकर जी महाराज का है। रविशंकर जी महाराज का नाम सबसे बड़ा, जिन पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज किया है। अब सवाल यही है, जब पढ़ाई की बुनियाद में ही घुसी हो तो कैसे ऐसे कॉलेज से निकला डॉक्टर मरीजों का इलाज कर सकेगा, मरीजों की जान बचाएगा या सिस्टम की सेहत को और बिगाड़ देगा? आरोप अब आपको बताते हैं, इस पर आरोप क्या लगे हैं। मान्यता के लिए 55 लाख रुपए की रिश्वत देने का आरोप, 2 फर्जी फैकल्टी दिखाने का आरोप, नकली मरीज बताए जाने का आरोप। सीबीआई ने 3 डॉक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्त में लिया। पूरा मामला आपको बता दें, कॉलेज को मेडिकल की मान्यता दिलाने को लेकर 55 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। फर्जी फैकल्टी और मरीज दिखाए गए। एनएमसी की रिपोर्ट को रिश्वत से सही कराया गया। तो जरा सोचिए, देश के मेडिकल सिस्टम में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा गठजोड़ जिसने इलाज की बुनियाद को ही बीमार कर दिया। सीबीआई ने एक ऐसे घोटाले का भांडाफोड़ किया है जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, बिचौलियों और निजी मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। आरोप है मेडिकल कॉलेज को गैर कानूनी फायदे पहुंचाने के लिए लाखों की रिश्वत हवाला के जरिए पहुंचाई गई। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लेकर निरीक्षण रिपोर्ट तक हर कागज को पैसे से खरीदा गया। इस खेल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के चेयरमैन डीपी सिंह, गीतांजलि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मयूर रावल और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एनएमसी के 3 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और
सीबीआई ने अब तक 14 अधिकारियों समेत 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। सवाल बड़ा है, इलाज के नाम पर जब रिश्वत का हवाला घूम रहा हो तो ऐसे सिस्टम पर कैसे भरोसा होगा? और क्या इस गठजोड़ का इलाज अब मुमकिन है? अब आपको आरोप बताते हैं। मेडिकल कॉलेज को फर्जी मान्यता दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई। फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई। बायोमेट्रिक हाजिरी में हेराफेरी हुई। हवाला के जरिए लाखों की घूस दी गई। पूरा मामला क्या है आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय यानी एनएमसी के ऑफिसरों ने मिली भगत की और निजी मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दिलाई गई। कॉलेज ने फर्जी फैकल्टी और मरीज दिखाए गए। कॉलेज के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट में हेराफेरी की गई। बायोमेट्रिक अटेंडेंस में छेड़छाड़ हुई। हवाला से करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। टाटा इंस्टीट्यूट के डीपी सिंह आरोपी हैं। गीतांजलि यूनिवर्सिटी के मयूर रावल पर आरोप है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश भदौरिया भी फंसे हैं। एनएमसी के 3 डॉक्टर घूस लेते पकड़े गए। सीबीआई ने 14 ऑफिसर समेत 34 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। देश में मेडिकल कॉलेज के बाद, देश के अंदर मेडिकल कॉलेज के बाद अब फार्मेसी कॉलेजेस भी घूस की मंडी बनते जा रहे हैं। सीबीआई ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई के अध्यक्ष मोंटू एम पटेल के ठिकानों पर छापे मारे। आरोप है कि कॉलेजेस के निरीक्षण और मान्यता के नाम पर बड़े पैमाने पर घूसखोरी हुई और मंजूरी के बदले लाखों करोड़ों की डील हुई। जिस संस्था को देश भर में फार्मेसी की पढ़ाई की निगरानी करनी थी, वही संस्था अब सवालों के घेरे में है। मोंटू एम पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि मेडिकल के बाद फार्मेसी एजुकेशन में भी घूस का गोरख धंधा आखिर कब रुकेगा? और क्या ऐसे कॉलेजेस से निकला फार्मासिस्ट लोगों की जान बचा पाएगा, सिस्टम को और बीमार कर देगा? अब आपको आरोप बता दें, पीसीआई अध्यक्ष मोंटू एम पटेल पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। कॉलेजों के निरीक्षण में गड़बड़ी हुई। मान्यता दिलाने के बदले रिश्वत ली गई। सीबीआई ने पटेल के ठिकानों पर छापेमारी की। घूसखोरी के सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें, सीबीआई ने पीसीआई के अध्यक्ष परिसरों पर छापेमारी की। पटेल पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे। कॉलेजेस के निरीक्षण में गड़बड़ी की गई। अनुमोदन के बदले घूस मांगी गई। सीबीआई ने पटेल के घर पर, ऑफिस पर छापे मारे। कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए। मामला पूरी तरह सीबीआई के शिकंजे में है। आपको बता दें कि अगर इसकी तहकीकात की जाए तो सीबीआई ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोंटू एम पटेल के परिसरों पर छापेमारी की। पटेल पर कॉलेजों के निरीक्षण और अनुमोदन में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई कॉलेज को मान्यता देती है। अध्यक्ष मोंटू एम पटेल पर घूस लेने का आरोप है। कॉलेज निरीक्षण में गड़बड़ी की गई। मान्यता के बदले रिश्वत मांगी गई। सीबीआई ने पटेल के घर पर और दफ्तर पर छापा मारा। दस्तावेजों पर सबूत जब्त किए गए। दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए। मामला अब सीबीआई के शिकंजे में है। चलिए अब बात करते हैं सफेद लिबास के काले कारोबार की। तो कोलकाता भी अछूता नहीं है। कोलकाता का मशहूर आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसे पूर्वी भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद अस्पतालों में गिना जाता है, अब खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया है। सितंबर 2024 में ईडी ने अस्पताल और कॉलेज के कई ठिकानों पर छापे मारे और इस कार्रवाई से खुलासा हुआ कि कैसे कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल में मोटी रकम का गड़बड़झाला किया गया। आरोप है कि संदीप घोष ने डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी और मातारा ट्रेडर्स के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। फर्जी बिल, फर्जी भुगतान और कमीशन के जरिए सरकारी पैसों को हड़पा। संदीप घोष पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। सवाल यही, जिस अस्पताल को मरीजों का भरोसा संभालना था, वहां इलाज के नाम पर घूसखोरी और गड़बड़ी का खेल कैसे चलता रहा? कौन कौन और शामिल हैं और कब तक मेडिकल सिस्टम को लूटने वाले बचते रहेंगे? ये तमाम बड़ी बात है। अब आपको बता दें कि आरोप क्या है। तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भ्रष्टाचार का आरोप है। काम के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए। अस्पताल के फंड में बड़ा गड़बड़झाला किया गया। डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी भी शामिल हैं। मातारा ट्रेडर्स के जरिए पैसों का खेल हुआ। संदीप घोष पर साजिश, धोखाधड़ी और रिश्वत के केस दर्ज किया गया। अब पूरा मामला आपको बता दें। पूरा मामला सितंबर 2024 से सामने आया।
ईडी ने कॉलेज और अस्पताल पर छापा मारा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। फर्जी बिल और पेमेंट से फंड में गड़बड़ी हुई। डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी भी शामिल हुए। मातारा ट्रेडर्स के जरिए पैसों का खेल हुआ। संदीप घोष पर साजिश और धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी अछूती नहीं है। लखनऊ के प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि PIMS एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसने बुनियादी सुविधाओं के बिना MBBS सीटों बेचने की कोशिश की और जब पकड़ में आया तो खेल सीधे अदालत तक पहुंचा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कॉलेज में कई कमियों के कारण अनुमति वापस ली थी। MCI के 2015 के आकलन में कॉलेज में संकाय की आधी ताकत यानी 52% निवासी डॉक्टरों की और आधी संख्या यानी 54% और अस्पतालों में केवल 52% बिस्तर की उपयोगिता पाई गई। गहन हृदय देखभाल इकाई यानी कि ICCU में कोई मरीज नहीं था। रिपोर्ट में वार्डों में आवश्यक सुविधाओं जैसे नर्सिंग स्टेशन, परीक्षा कक्ष, पेंट्री, स्टोर रूम और ड्यूटी रूम में अनुपस्थिति भी नोट की गई और अस्पताल और कॉलेज परिसर को सुनसान बताया गया। PIMS के प्राचार्य ने MCI आकलन टीम को सुविधाओं की समीक्षा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे कॉलेज और गैर अनुपालन स्पष्ट हो गया। CBI ने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रमोटरों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इशरत मशरूर कुद्दुशी से संपर्क किया। CBI ने कुद्दुसी सहित 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक भ्रष्टाचार को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कथित संलिप्तता के आरोप भी शामिल थे। हालांकि CJI की पीठ ने न्यायमूर्ति J चेलामेश्वर के आदेश को पलट दिया, जिसमें मामले की SIT जांच की मांग की गई थी, ये कहते हुए कि CJI ही रोस्टर का मास्टर है और मामले को सौंपने या पीठ की संरचना तय करने का अधिकार केवल उन्हीं के पास है। PIMS को 2 साल के लिए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया गया था और 2 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश दिया गया था। हालांकि CJI ने बाद में 2 साल के प्रतिबंध को 1 साल कम कर दिया और बैंक गारंटी को जब्त न करने का आदेश दिया। न्यायिक संलिप्तता के आरोप यानी न्यायाधीश कुद्दुशी की गिरफ्तारी, CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ आरोप और SIT जांच आदेश को बाद में पलटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। MCI और स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिशों के बावजूद कॉलेज के प्रबंधन को कम करने का CJI का निर्णय नियामक प्राधिकरण की शक्ति को न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा संभावित रूप से कमजोर करने का संकेत देता है या कम से कम इसकी धारणा को मजबूत करता है। ये केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार से परे है और न्यायपालिका की अखंडता को छूता है, जिसे न्याय का अंतिम मध्यस्थ माना जाता है। ऐसे आरोप उनके अंतिम कानून परिणाम की परवाह किए बिना चिकित्सा शिक्षा और इसकी निगरानी की पूरी प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को गंभीर रूप से काम करते हैं, क्योंकि ये सुझाव देते हैं कि न्याय के उच्चतम स्तर भी प्रभावित हो सकते हैं। ये नियामक और न्यायिक ढांचे के भीतर जांच और संतुलन के बारे में भी प्रश्न उठाता है। अब आपको आरोप बताते हैं। आरोप क्या है? कॉलेज में बिना पूरी सुविधाओं के MBBS सीटें बेची गईं। अस्पताल में ICU डॉक्टर और बेड पूरे नहीं थे। MCI की रिपोर्ट में बड़े घोटाले पकड़े गए। प्रमोटरों ने मान्यता बचाने के लिए सेटिंग की कोशिश की। रिटायर्ड जज कुद्दुसी से सिफारिश कराई गई। न्यायिक प्रक्रिया को पैसे से प्रभावित करने का आरोप है। पूरा मामला आपको बता दें, कॉलेज में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ICU खाली, डॉक्टर और बड़े आधे थे, बेड आधे थे। MCI ने मान्यता रद्द कर दी थी। कॉलेज ने दोबारा मंजूरी के लिए जुगाड़ किया। प्रमोटरों ने रिटायर्ड जज कुद्दुसी से सिफारिश कराई। CBI ने कुद्दुसी समेत 6 लोगों को पकड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये पूरा मामला रहा है।
बता दें कि किस तरीके से फर्जी घोटालों के जरिए सफेद लिबास में काला कारोबार किया जा रहा है। इस पूरे काले कारोबार को बेनकाब आज न्यूज इंडिया ने किया। आपको अब सीधा ले चलेंगे हम, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मामले पर विस्तार से जानकारी देंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ आईएमए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव अग्रवाल जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अवर जी, धन्यवाद। संजीव जी, पूरे देश में सफेद लिबास में काला कारोबार का जो खेल आज न्यूज इंडिया ने उजागर किया है, किस तरीके से सीटों को बचाने के नाम पर, किस तरीके से सीटों को बेचने के नाम पर और गलत तरीके से एमबीबीएस कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया जाता है, इसमें आप किंगपिन किसको मानते हैं, गलती किसकी है? देखिए, मैं बताता हूं, आम जन में डॉक्टरों के प्रति बड़ा सद्भाव है, बड़ा ऑनर है, सम्मान है। जहां तक एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, नीट के थ्रू उसको एडमिशन कराता है, लेकिन रैंकिंग कम होने के कारण वो कहीं ना कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए उसका रुख करना पड़ता है जी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस समय इस तरह से भ्रष्टाचार है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे मैं एडमिशन लेता हूं और मेडिकल कॉलेज जाता हूं, तो मुझे फीस में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण मैं उसकी फीस नहीं दे पाता हूं। दूसरा, अगर एक डिपार्टमेंट में अगर बात करें, हम मेडिसिन की बात करें, क्योंकि जनरल सिस्टम है, लोग समझ पाते हैं इस बात को। तो मेडिसिन में अगर एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार 10 से 12 या 15 लोग होने चाहिए, लेक्चरर, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल के 15 लोग होने चाहिए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या करते हैं, ये लोग बाहर से लोगों की डिग्रियां ले लेते हैं और उन्हें 50,000 1 लाख रुपए महीने पर उन्हें संबंध कर लेते हैं कि जब एनएमसी का इंस्पेक्शन होगा तो उस इंस्पेक्शन के दौरान आपको हमारे यहाँ उपस्थित रहना है जी। बाकी आप अपने घर से बैठकर बायोमेट्रिक तरीके से अपनी हाजिरी लगाइएगा जी। अब जल्दी के दिनों में क्या हुआ है, बायोमेट्रिक के लिए एनएमसी ने मना कर दिया है। एनएमसी ने रेटिनल स्कैन के लिए बोला है कि प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक अध्यापक, टीचर हैं या प्रोफेसर जो भी हैं जी, वो अपना रेटिनल स्कैन पर डे देंगे जी। तो क्या इन्होंने घोटाला किया है, इन्होंने सभी ऐसी फैकल्टी जो ऑन कॉल हैं, जो अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जो मेडिकल कॉलेज में उपस्थित नहीं है, उन्हें ऐसे एंड्रॉइड फोन दे दिए हैं कि वो वहां बैठकर नहीं, ये तो फर्जीवाड़ा है डॉक्टर साहब, ये तो फर्जीवाड़ा है। यस, लोकेशन इनकी सेट कर दी है, जैसे गाजियाबाद है जी। तो उस ऐप पर जहां ने लोकेशन अपनी देनी है, अपना सुबह उपस्थिति दर्ज करानी है, अटेंडेंस देनी है, तो लोकेशन तो गाजियाबाद की आएगी और वो व्यक्ति बैठा होगा हरियाणा में जी। तो ऐसे एंड्रॉइड फोन उपलब्ध करा दिए हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, एनएमसी की गाइडलाइन पूरी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एनएमसी को क्या इन चीजों का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो न सिर्फ उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वो कॉलेजेस न केवल मोटी रकम उठा रहे हैं, बल्कि समाज का भी नुकसान हो रहा है। अब सोचिए, जो फर्जी तरीके से डिग्री लेके आएगा वो समाज में बीमारों का क्या इलाज करेगा? वो तो खुद मेडिकल को ही बीमार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फर्जी डिग्री तो नहीं कह सकते, इसमें ये कह सकते हैं कि 4 ही टीचर्स, 4 ही ट्यूटर, 4 टीचर या प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या लेक्चरर ही पूरे डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधा सीधा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और एनएमसी को तत्काल प्रभाव से अकस्मात इमरजेंसी इन पर छापे मारने चाहिए कि आपकी फैकल्टी कहां है। अपनी क्या भूमिका निभा रहा है इस पूरे मामले में डॉक्टर साहब? देखिए, आईएमए तो चिकित्सक, वर्किंग चिकित्सक का एक संगठन है जी। जो वर्किंग चिकित्सक संगठन होता है उसमें इसकी एक भूमिका है अलग जी। लेकिन अब आईएमए का एक प्रतिनिधि एनएमसी का ही मेंबर बनने की बात चल रही है।
नहीं, अगर आपको लगता है अगर ऐसा होता है, बिल्कुल यही मेरा सवाल, अगर ऐसा होता है तो ये जो फर्जीवाड़े कॉलेजेस में सीट को लेकर के जो तमाम चीजें आ रही है उस पर लगाम लगेगी? एक सूक्ष्म जवाब। बिल्कुल बिल्कुल लगेगी। मैं बताना चाहता हूँ, ये रसूखदार सफेदपोश लोग हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत बड़े लोग हैं, राजनीतिक इन्हें संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी शासन प्रशासन या सरकार की या एनएमसी की ये लेके चलते हैं। इनके लोग वहां पर सेट हैं, बाबू हैं, क्लर्क हैं या और ऊपर के लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, वो सब सेट हैं, उन्हें लगातार पैसा दिया जाता है जिससे कि वो चुप रहें और आकस्मिक निरीक्षण ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था सफेद लिबास का पूरा काला कारोबार का आज खेल हमने आपको समझाया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।